हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं आज आपके सामने एक थ्योरी लेके आ चुका हूँ इकोनॉमी की। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट 90 से 100% चांस है एग्ज़ाम में आने के लिए। क्योंकि ये जो थ्योरी है ना, ये मेनली स्टूडेंट से पूछी जाती है क्योंकि केस स्टडी के फॉर्म के अंदर एक ये होती है, एक सेल्स और मैं अगले अगले वीडियो में वो कवर कर दूंगा। बट सबसे पहले आज अपन इसी थ्योरी को समझते हैं कि ये कब आई थी, किसके द्वारा आई थी, इसमें क्या होता है, इसमें क्या अप्रोचेस है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, एंड ऑल द थिंग वी कवर इन दिस वीडियो। ठीक है, सुनो, ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में आप ओन लैंग्वेज में लिखना। ये सब जस्ट नोट्स है, मेरे शॉर्ट नोट्स है, इसको मैं भी खुद ओन लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करूँगा। ठीक है, क्योंकि ओन लैंग्वेज में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं एज ए यूनिवर्सिटी लेवल। ठीक है, स्कूल लेवल है तो आप नोट्स में आपको अलग से भेज दूंगा, आप मुझे कमेंट करके पूछ देना। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ना, ये एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा बनाई है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जिसका नाम था अल्फ्रेड मास्ले। अल्फ्रेड मास्ले ने इसको लॉन्च की थी, लाइक डेवलप्ड की थी 1890 के अंदर। 1890 में इसको डेवलप की थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज थ्योरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी फर्म, पहले मैं आपको समझा दूँ तो मेरे लैंग्वेज में, फिर अपन आराम से पढ़ते करेंगे। ठीक है, सुनना, कोई भी फर्म का जो मोटिव है ना, वो ओनली प्रॉफिट कमाना है। तुम भले सामान प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाओ कम करो, उनको घंटा ही फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आपको सिर्फ पैसा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है ज़्यादा से ज़्यादा। एक बहुत ही जानी मानी अच्छी कंपनी बताता हूँ मैं आपको, ज़ीरोदा, जिसने कभी भी सेल्स पे काम नहीं किया, ओनली प्रॉफिट पे काम किया। इसका जो एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ज़ीरोदा। अपन पढ़ते हैं अब। इट एक्सप्लेन हाउ बिजनेस मेक डिसीजन ऑन आउटपुट, प्राइस, रिसोर्सेज टू अचीव गोल। ठीक है, अब फर्म प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज प्रॉफिट, जिसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हो जाएगा, जो प्रॉफिट मिल जाता है। मैं पहले ही बताया था आपको, जस्ट पहले वाली वीडियो में। ठीक है, रेवेन्यू वाली वीडियो में, यू नो, फर्म चूजेज द लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन द प्रॉफिट इज हाईएस्ट। फर्म ऐसा आउटपुट को चूज करती है जब प्रॉफिट हाईएस्ट हो, बहुत ज़्यादा फुल हो, मतलब एट द लेवल इसके ज़्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, उस लेवल तक का प्रॉफिट कंपनी कमाना चाहती है। प्रॉफिट मैक्स कब होता है, जब उसकी रेवेन्यू और उसकी जो कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है ना, तब प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है। वही अपन बात करते हैं, अगर रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो आउटपुट ज़्यादा होगा। यू नो, बेसिक इकोनॉमी रूल है। तो अगर रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, तो आउटपुट भी कम होगा, एंड दिस इज मेनली डिसएडवांटेज फॉर पर्टिकुलर कंपनी। ज़ीरोदा ने क्या किया भाई, भले ही मार्केट में आए कितना भी टाइम हुआ, प्रॉफिट पे काम किया। कस्टमर लूज़ करे तो करे भाई, प्रॉफिट ही कमाना है, अपने को सेल्स में कोई काम नहीं करना है। अमेजोन जैसी सेल्स वाली कंपनी अलग होती है, अमेजोन मेनली फोकस करती है मार्केट शेयर के ऊपर, सेल्स के ऊपर। बट इसने क्या किया, ज़ीरोदा ने प्रॉफिट ही कमाया है। अप्रोचेस की बात कर लेते हैं, TR-TC अप्रोच, यही अप्रोच है, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है तो इन दोनों को माइनस करोगे तो यही अप्रोच आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मार्जिनल अप्रोच, जब रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाएगी तो आपको वैसे ही ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, और क्या चाहिए। इसके एजप्शन की बात करते हैं, फर्म मेनली ऑब्जेक्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले फर्म क्या करेगी, अपने प्रॉफिट कमाना चाहेगी। फर्म हैज़ परफेक्ट नॉलेज ऑफ कॉस्ट इन रेवेन्यू। अगर प्रॉफिट कमाना है ना, तो कॉस्ट और रेवेन्यू का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, रैशनल होता है। डिसीजन मेकिंग रैशनल है। मार्केट कंडीशनल आर सर्टेन एंड स्टेबल। सर्टेन स्टेबल अपने को पता है कैसे कमाना, जो जस्ट नो सेपरेशन, ओनरशिप और मैनेजमेंट के में कोई भी सेपरेशन नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अपने को काम में अपना प्रॉफिट कमाने का है, तो अपने को ज़्यादा देखना ही नहीं है प्राइस क्या नहीं है। जो गाइड्स प्रोडक्शन डिसीजन, बेसिक ऑफ इकोनॉमी, थ्योरी ऑफ फर्म, यूजफुल इन बिजनेस प्लानिंग। क्रिटिसिज्म की बात कर लेते, डिसएडवांटेजेस की, अनरियलिस्टिक है, थोड़े टाइम काम करता है फिर काम नहीं करता है। इग्नोर अदर ऑब्जेक्टिव लाइक ग्रोथ, एंड ग्रोथ तो होगी ही नहीं आपको, अगर प्रॉफिट कमाना है तो ग्रोथ भूल जाओ आप, मार्केट शेयर में भी इतना काम नहीं करता। ठीक है, सेपरेशन हो जाता है ओनरशिप और मैनेजमेंट का। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो सेपरेट हो जाओगे दोनों। डिफ़िकल्ट टू मेजर प्रॉफिट, एक्यूरेटली प्रॉफिट
मेज़र करना डिफ़िकल्ट है। इग्नोर सोशल एंड एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सब इसका एसेस ले लेना। बहुत ही शॉर्ट थ्योरी थी एंड इसको आप ओन लैंग्वेज में लिख देना, ये आप थोड़ा देख लेना आपके हिसाब से। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कोई भी कमेंट में पूछ लेना क्वायरी हो तो, ओके।